नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। एक बड़ा सवाल दरभंगा में उठ रहा है कि अगर पुलिस पर विश्वास क्यों नहीं है, क्यों पुलिस पर विश्वास में कमी आ रही है और अपराधियों को सजा देने के बदले मोहल्ले वासी खुद आ जा रहे हैं। यही घटना बता रही है। हम बता दें, एक सच आप समझिए कि दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चुनाव भट्टी वार्ड नंबर 14 में जब पीड़ित परिवार को पुलिस से न्याय नहीं मिला और अपराधी बेखौफ घूमते रहे, जिस पर केस दर्ज था, अंत में ग्रामीणों ने आरोपित के जो मांग थी वो, यानी कि महिला भी आरोपित थी, उसको घंटों पोल से बांधे रखा। पूरे वीडियो बनाते रहे, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया, पुलिस का इंतजार करती रही, अंत विश्वविद्यालय थाना वाले। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या पुलिस न्याय दिलाने में असक्षम है? आखिर पुलिस डर किससे रही है? पुलिस क्यों उपद्रवियों से डरती है? पुलिस क्यों चाहती है कि विधि व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए हम उपद्रवियों को ना छोड़ें और उपद्रवी जो चाहे कर ले, किसी को चाकू मार दे, किसी को मारपीट करे, किसी के साथ अत्याचार करे, अन्याय करे, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं। देखिए एक रिपोर्ट और इसके अंदर की सच्चाई को देखिए। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चूना भट्टी मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर एक घटना के आरोपित महिला को पकड़कर रस्सी के सहारे पोल में बांध दिया। काफी देर तक मोहल्ले वासियों ने आरोपित महिला के साथ वाद विवाद किया। बाद में महिला को विश्वविद्यालय थाना के हवाले कर दिया गया। आरोपित महिला की पहचान श्याम शाह की पत्नी रेखा देवी के रूप में हुई है। उसके खिलाफ नगर थाना में मामला दर्ज होने के कारण विश्वविद्यालय थाना ने नगर थाना के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि रामनवमी के दिन टावर चौक के निकट चूना भट्टी मोहल्ले के रहने वाले गणेश शाह को उसी मोहल्ले के धौलू शाह व विशाल शाह ने डाइगर से गोद कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। उसी मामले में रेखा भी आरोपी थी। घटना के बाद से ही सभी आरोपी घर छोड़कर फरार थे। रविवार की सुबह मोहल्ले के लोगों ने रेखा को कंगुआ गुमती के पास देखा। वहां मोहल्ले वासियों एवं रेखा के कुछ विवाद हुई। बाद में मोहल्ले के दर्जनों लोग वहां जुट गए, जिसके बाद उसे पकड़कर चूना भट्टी मोहल्ले में लाया गया। वहां आरोपी महिला को रस्सी के सहारे पोल में बांध दिया गया। कुछ लोग वहां इस घटना का वीडियो भी बना रहे थे। मामले को लेकर विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश झा ने बताया कि पीड़ित महिला को आवेदन देने के लिए कहा गया है। आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चा गरीब है, 300 का रोज कमाने वाला आदमी को डाइगर मार दिया है। अभी महीना दिन से ना उसको खाना मिल रहा है, ना पीना मिल रहा है। बेचारा ना हाल रोजगार छोड़ के बैठा हुआ है। एक बार भी यह भी मोहल्ला में आई कैसे, इससे पूछिए ना। हिम्मत कैसे हुआ? कुछ भी कर सकता है। डाइगर मार दिया उसको। कब डाइगर मारा? रामनवमी के दिन। केस किए आप लोग? केस भेल है सर। आज आप पकड़े हैं इसको? पकड़ के क्या कीजिएगा इसको? पकड़ के लाए हुए हैं। ये कह रहा है, ये पकड़ के लाए तो कह रहा है कि तुम मरवाए हो। थाना को सूचना दिए हैं आप लोग? दिए हैं सब। कहाँ पर का मामला ये है? चूना भट्टी है, वार्ड 14। क्या नाम है आपका? राजेश शाह। देखिए, लड़ाई झगड़ा हुआ था 8 महीना 9 महीना पहले। अभी जो रामनवमी वाला दिन खेलते हुए इसका बेटा, मेरा पति साइड में खड़ा था, अपने बेटा को लेके घुमाने गया था। इसका बेटा आया किधर से, डाइगर मार दिया। मेरे पति को मार के रोड पर फेंक दिया था। वो वहाँ का लोग सब था, वो उठा फुटा के DMCH लेके गए, जिसमें वो पुलिस वाला भी साथ गया लेके अपनी जीप में डाल के। और डाइगर मारा 6 बार नहीं 7 बार बार किया हुआ, 6 7 बार किया हुआ। पूरा रिपोर्ट में सब निकल चुका था। क्या नाम है? रेखा देवी। कहाँ घर है इसका? ये घर है, ये घर है। आप ही के मोहल्ला में घर है? मेरे मोहल्ला में घर है। कंगुआ गुमती से। इसका लड़का पकड़ाया? नहीं पकड़ाया, ये बताएगी ना कहाँ पर है। नाम रिकी शाह उर्फ गणेश कुमार शाह है। वार्ड नंबर 14 में चूना भट्टी का निवासी है। हम रामनवमी के दिन अपने परिवार और बच्चों के साथ रामनवमी मेला घूमने के लिए गए थे और वापसी आ ही रहे थे तो भीड़ में से इनका दोनों लड़का निकला और मेरे पे वार कर दिया। एकदम से मुझे कुछ समझ में ही नहीं क्या किससे वार किया? डाइगर था और जिससे वो लगातार 5 6 या 7 बार, मतलब हम गिनती नहीं कर पाए उतना, जब तक हम बेहोश नहीं हो गए, तब तक वो मारता ही रहा।
जब हम बेहोश हो गए हैं, कुछ आदमी दौड़ा है हमको बचाने के लिए, तब इसका बेटा उस आदमी सब पर भी हमला किया और भाग गया, भीड़ का फायदा उठा। तो हमें उठा के हॉस्पिटल DMCH लेके गए, जहाँ मेरा इलाज हुआ। 4 से 5 घंटा सर्जरी चला, उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ और लगभग 1 महीना हम DMCH में भर्ती रहे। नहीं, अब तक पुलिस कुछ कर ही नहीं रहा। पुलिस आराम आज से तुमको कहाँ से पकड़ा? ये टंगवा गुमटी पर से पकड़ाई है। थाना को सूचना दिए? थाना को सूचना दे दी है। क्या पब्लिक मोमेंट बन रहा है और इसके साथ कुछ हो जाएगा अनहोनी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?